Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge and Job Alerts. रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, रेस्क्यू 1122 में CTS के ज़रिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जॉब्स का इश्तहार जारी हुआ है, जिसमें CTS के ज़रिए टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो टेस्ट में किस किस्म के सवालात आएंगे और टेस्ट के लिए जो है वो कितने कितने सवालात होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से वो टेस्ट आएगा, ये सारी डिटेल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यानी मैं आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट है वो किन सब्जेक्ट से आएगा, कितने कितने उसके सवाल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। आपकी तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर किन किन सब्जेक्ट से आएगा और कितने परसेंट जो है वो क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट रिलेटेड 70% क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10%, IQ के 10% और जनरल नॉलेज जो है पाकिस्तान स्टडी से आएगा वो 10% क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मेंटेनेंस टेक्नीशियन MT की जो सीट है, इसके जो पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो 70% होंगे और इंग्लिश के 10%, IQ के 10% और जनरल नॉलेज के भी 10% क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर जो है, उसके पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 70% होंगे और इंग्लिश के 10%, IQ के 10% और इसी तरह जनरल नॉलेज के भी 10% ही क्वेश्चन होंगे। और जो कैंडिडेट 50% मार्क्स obtain करेगा वही फिजियोलॉजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। और उसी दिन, जिस दिन ये रिटन टेस्ट होगा, उसी दिन साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों जो पोस्ट हैं, इनकी डिटेल क्या है, यानी इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनकी कितनी कितनी सीटें हैं और भी डिटेल जो भी है मैं आपको इनकी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने CTS की वेबसाइट को विज़िट करना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो यह पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर प्रोजेक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये जो है पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस पर मैं पहले जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। तो ये नई जॉब्स आई हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। टू डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ जाएगा। या भी ओपन होकर आ जाए तो आप यहाँ से अपनी डिटेल देख सकते हैं सारी जॉब्स की कि किस जॉब की क्या डिटेल है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए जो स्केल है वो क्या है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, वो सारी देख सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT का स्केल जो है वो 11 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो नर्सिंग या पैरामेडिकल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके लिए जो एज रखी गई है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक है। इसके बाद मेंटेनेंस टेक्नीशियन MT का स्केल भी 11 है और डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल में या टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और एज जो है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक है। इसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर जो है, उसका स्केल जो है वो 5वां है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। और उसकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक है। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स बता देता हूँ कि MT, EMT और LTV की कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले अटक है। अटक में MT की कोई सीट नहीं है। MT यानी कि मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है। EMT की जो सीट है वो 4 हैं। LTV यानी ड्राइवर की सीटें 4 हैं। उसके बाद भावलपुर में MT की कोई सीट नहीं है। EMT की 8 सीटें हैं और LTV की 8 सीटें हैं। चिकवाल में कोई MT की कोई सीट नहीं है और EMT की 4 सीटें हैं, LTV की 4 सीटें हैं। ये जो MT, EMT, LTV है, जो पहले आपको बता चुका हूँ कि MT मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है और LTV रेस्क्यू ड्राइवर की सीटें हैं। तो आगे डेरा गाजी खान है, इसकी MT की 1 सीट है और EMT की 14 सीटें हैं, LTV की 7 सीटें हैं। फैसल आबाद में MT की 1 सीट है और EMT की 11 सीटें हैं, LTV की 4 सीटें हैं। उसके बाद गुजरात में MT की कोई सीट नहीं है और EMT की 42 सीट्स हैं और LTV की 24 सीट्स हैं। गुजरांवाला में MT की कोई सीट नहीं है और EMT की 18 सीटें हैं और LTV की 12 सीटें हैं। हाफिज़ाबाद में MT की कोई सीट्स नहीं है और EMT की 4 सीटें हैं, जबकि LTV की ड्राइवर की 4 सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट जंग की बात करें तो यहाँ पे MT की 1 सीट है और EMT की 8 सीटें हैं और LTV की 11 सीटें हैं। JLM में मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है और एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 4 सीटें हैं और इसी तरह रेस्क्यू ड्राइवर की जो हैं वो 4 सीटें हैं। खानेवाल में MT की कोई सीट नहीं है, EMT की 4 सीटें हैं और LTV की भी 4 सीटें हैं। लाहौर में MT की कोई सीट नहीं है, EMT की 8 हैं और LTV की 8 सीटें हैं। जबकि मियाँ वाली में भी MT की कोई सीट नहीं है और EMT की 8 सीटें हैं और LTV की 8 सीटें हैं। मुल्तान की बात करें तो इसमें मुल्तान में MT की कोई सीट नहीं है, EMT की 8 सीटें हैं और LTV की भी 8 सीटें हैं।
ननकाना साहब में एमटी यानी मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है, और एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 4 सीटें हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की 4 सीटें हैं। नारोवाल में एमटी की 1 सीट है और ईएमटी की 10 सीटें हैं, एलटीबी की 1 सीट है। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है, जबकि एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 12 सीटें हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की 12 सीटें हैं। रावलपिंडी में एमटी की कोई सीट नहीं है, ईएमटी की 12 सीटें हैं, एलटीबी की भी 12 ही सीटें हैं। राजनपुर में एमटी की 1 सीट है, ईएमटी की 11 और एलटीबी की 2 सीटें हैं। सरगोदा की बात करें तो सरगोदा में एमटी की कोई सीट नहीं है, ईएमटी की 4 सीटें हैं और एलटीबी की 4 सीटें हैं। इसी तरह शेखुपुरा में मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 8 सीटें हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की भी 8 ही सीटें हैं। सियालकोट में भी एमटी की कोई सीट नहीं है, जबकि ईएमटी की 4 और एलटीबी की 4 सीटें हैं। टोबा टेक सिंह की बात करें तो टोबा टेक सिंह में मेंटेनेंस टेक्नीशियन की कोई सीट नहीं है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 12 सीटें हैं और रेस्क्यू ड्राइवर की जो है वो 12 सीटें हैं। तो इस तरह ये आप भी खुद भी यहाँ से डिटेल देख सकते हैं सीटों की, किस ज़िला में कितनी सीटें हैं। तो इसके बाद अप्लाई करने का तरीका ये है कि अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आप देख लें कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जून 2024 है, यानी कि 24 जून 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो आपने अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस जो है सीटीएस की, इसकी वेबसाइट को आपने विज़िट करना है। जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पेज मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर तो आपने पहले लॉगिन किया हुआ या रजिस्टर किया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आपने यहाँ पे जस्ट लॉगिन होना है, CNC देना है, पासवर्ड देना है और लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होना है। तो सबसे पहले ये है कि आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में, उर्दू में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह फिल करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, टर्म्स और कंडीशंस को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डिस्ट्रिक्ट पोस्ट से ये भी देख सकते हैं। पहला जो इश्तहार आया था उसकी आप पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं, और जो ये इश्तहार जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूँ। और डिपॉजिट स्लिप आपने कैसे दिखानी है वो भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये चलान फार्म आ जाएगा। तो आपने अल्फला बैंक, नेशनल बैंक में ये फ़ीस जमा करवानी है और ये फ़ीस है वो 475 रुपये है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना डेटा सारा देना है। यहाँ पे आपने अपना नेम देना है और फादर नेम देना है, CNC देना है और पोस्ट का नाम लिख देना है कि पोस्ट का नेम क्या है। और इसके बाद आपने सारी वो सिग्नेचर अपने करने हैं और बाकी बैंक वाले अपना काम करेंगे और आपको जो है वो CTS कॉपी दे देंगे और बैंक कॉपी दे देंगे। तो जो CTS बैंक कॉपी जो होगी वो खुद वो रख लेंगे बैंक वाले, और जो CTS कॉपी होगी वो आपने फॉर्म के साथ लगा कर सेंड करनी है, और जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपने अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपने करना क्या है कि जब आप इस पेज को ओपन कर लेंगे रजिस्ट्रेशन वाले को, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं हुए तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा तो आपने यहाँ पे नेम देना है और यहाँ पे आपने अपनी मेल देनी है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने आगे फर्दर जो है वो CNC देना है। CNC देने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे देना है और कंफर्म पासवर्ड कर देना है, और फिर आपने क्या करना है कि इसको रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर हो जाएं तो फर्दर आपने यहाँ पे आना है इस पेज पे, और यहाँ पे आप आगे CNC देना है और पासवर्ड जो आपने रखा है वो दे के आपने लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होकर आपने अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पे अपने फॉर्म पे फिल कर लेनी है और अपने फॉर्म को सबमिट करवा देना है। तो आपको तैयारी का मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने आएंगे, ये सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया है, कैसे आपने रजिस्टर होना है और कैसे आपने तैयारी करनी है, फ़ीस कैसे जमा करानी है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की इतनी हमारी वीडियो थी। हमारे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।